बरनाला जिले की 10वीं सालगिरह पर कांग्रेस की रैली, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे शिरकत। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने संगरूर में किया रैली को संबोधित, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। करतारपुर से टिकट कटने से नाराज अकाली दल विधायक और पूर्व मंत्री सरवण सिंह फिल्लौर कांग्रेस में शामिल। फिल्लौर के खिलाफ पूर्व में कांग्रेस की तरफ से खोले गए मोर्चे पर कैप्टन का बयान, तब ईडी ने नहीं दायर की थी कोई चार्जशीट। अकाली नेता अविनाश चंद्र ने भी दिए अकाली दल और विधायक पद से इस्तीफे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की ओर से केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में आरोप तय। संजय सिंह और आशीष खेतान के खिलाफ भी तय हुए आरोप। 4 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के आपराधिक मानहानि केस में 2 लोगों ने दर्ज कराया बयान। कहा, केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं ऐसे कई मामले, 9 दिसंबर को मामले की सुनवाई। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का कैप्टन पर आरोप। कहा, सही तरीके से नहीं भेजा, कैप्टन ने अपना इस्तीफा बताया ड्रामा। कांग्रेस का पलटवार। कहा, कैप्टन ने पहले ही इस्तीफे का किया था ऐलान। आज शिमला और चंडीगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पहले शिमला के पीटर हॉफ में होंगे मीडिया से मुखातिब, फिर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसवाईएल पर अगली रणनीति का कर सकते हैं खुलासा। पाकिस्तान की सरहद से लगती पंजाब की जमीन के किसानों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बीएसएफ की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को हटाने की मांग की। किसानों ने कहा, बीएसएफ की तरफ से मिल रहा वक्त बहुत कम। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, नोट बैन जैसा कड़ा फैसला लेने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। प्रधानमंत्री आतंकियों और ड्रग माफियाओं के निशाने पर आ गए हैं। करेंसी चेंज के आदेशों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को कहा, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर बताएं फैसले के फायदे। आज बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को देंगे सेवाएं, बुजुर्गों को छूट। नोट बैन के खिलाफ संसद में कल भी विपक्ष का हंगामा जारी। सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। बीजेपी ने की मांग। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद अपने बयान पर मांगे माफी। दोनों सदन सोमवार तक स्थगित। नोट बैन पर स्याही को लेकर फंसा पेच। चुनाव आयोग ने जताया एतराज। वित्त मंत्रालय को लिखा, सिर्फ वोट के लिए हो स्याही का इस्तेमाल। कुछ राज्यों में उपचुनाव को देखते हुए जताई चिंता। पुराने नोटों के एक्सचेंज पर भी जल्द बैन लगा सकती है केंद्र सरकार। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास है रिपोर्ट्स। एक्सचेंज की आड़ में भारी मात्रा में काले धन को किया जा रहा सफेद, जिसके चलते पुराने नोटों को सिर्फ बैंक में जमा कराने पर हो रहा है विचार। नोटबंदी के बाद बैंक में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हिसार के डावड़ा गांव के लोगों ने पेश की मिसाल। गांव के ही कुछ लोग बैंक कर्मियों की मदद के लिए आए आगे। बैंक में महज 2 ही महिला कर्मचारी। नोटबंदी फैसले के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाए गए दिए, साथ ही चढ़ाया गया नारियल का प्रसाद। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से हैं बेहद खुश। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 3 दिवसीय रेल विकास शिविर का रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रेलवे को मुनाफे में लाने का दोहराया वादा। पानीपत शाखा में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत। कार्यकर्ताओं को शक्ति, एकजुटता, प्रेरणा और राष्ट्रहित का पढ़ाया पाठ। कहा, एकजुट होकर जीत सकते हैं बड़ी से बड़ी लड़ाई। इजराइल के सहयोग से चमकेगी हरियाणा के किसानों की किस्मत। गेहूं और चावल के फेज से परे इजराइल ने बागवानी क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने का दिया भरोसा। घरौंडा पहुंचे इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन बोले, यहां के किसान हैं मेहनती, तकनीक का साथ मिले तो कर सकते हैं कमाल। 3 दिन से फरार हत्या की आरोपी साध्वी देवा ठाकुर का कोर्ट में सरेंडर। करनाल में शादी समारोह में जश्न में चलाई थी गोलियां, एक महिला को गंवानी पड़ी थी जान। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ओर से करवाया गया स्वास्थ्य सम्मान अवार्ड 2016। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए किया गया डॉक्टर्स को सम्मानित। पंजाब के सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने किया सम्मानित।
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। ये प्रस्ताव राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने रखा और मांग उठाई कि सरकार पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के साथ सभी समझौते रद्द करे। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठ बताया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की नौसेना ने उनके जल क्षेत्र में घुसी भारतीय पनडुब्बी को खदेड़कर भगाया था। नौसेना ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैला रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किडनी देने के लिए आगे आई जबलपुर की एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं रूपा राव। सर्दी की शुरुआत होते ही कश्मीर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। घाटी में कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। सबसे कम तापमान करगिल में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा -9.2 डिग्री तक पहुंच गया।